तो दोस्तों अभी आपका 27 मार्च को सोशियोलॉजी का एग्जाम आने वाला है। अभी आप में से ज्यादातर बच्चे सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे होंगे, तो मैं आप सबके लिए सोशियोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ जो तुम्हारे प्रीवियस ईयर पेपर में रिपीट हुए हैं कई बार। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो वीडियो है तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तुमको करना कुछ नहीं है, बस कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, वीडियो है इसको ध्यान से देखो बस। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है धनंजय यादव, आप देख रहे हैं एक बेहतरीन सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है सबकी क्लासेस, एसबी क्लासेस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टॉप 30 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू की बात करने वाले हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, बिल्कुल ध्यान से देखना वीडियो को। तो चलिए बिना वक्त गवाए जो हमारी वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। देखो जो हमारा पहला एमसीक्यू है, जो हमारा ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें बात हो रही है कि स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो हमारा क्या कहते हैं स्वतंत्र भारत है, इसमें भूमि सुधार जो हुआ था उसमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। इंडिपेंडेंट इंडिया में क्या कहते हैं, जो हमारा स्वतंत्र भारत है, इंडिपेंडेंट इंडिया में जो भूमि सुधार हुए थे उसमें क्या कहते हैं कौन सा कथन सत्य नहीं है ये बताना है। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है तुम्हारे मैंने प्रीवियस ईयर पेपर से उठाए हैं, जितने भी एमसीक्यू हैं इस वाली जो वीडियो है, ये जो क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर मैंने प्रीवियस ईयर पेपर में से उठाए हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ तुम्हारे लिए ये जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, इसलिए कह रहा हूँ जो वीडियो है इसको ध्यान से देखना। तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। पहला जो ऑप्शन है इसमें बात हो रही है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, और बी ऑप्शन बोल रहा है काश्तकारी उन्मूलन, सी ऑप्शन बोल रहा है कि रैयतवारी प्रथा, और डी ऑप्शन कह रहा है कि भूमि हदबंदी अधिनियम। ठीक है, 4 ऑप्शन हमें दिए, इंग्लिश में भी नीचे लिखिए, तुम इंग्लिश में भी पढ़ सकते हो। तो इसमें से जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, होगा हमारा वो आंसर रैयतवाड़ी प्रथा। ठीक है, क्योंकि जो रैयतवाड़ी प्रथा है इसके अंदर किसानों से कर वसूलते हैं, टैक्स लेते हैं। ठीक है, जो जब हमारा भारत आजाद नहीं था उससे पहले ये टैक्स लेने की व्यवस्था थी, ये टैक्स लेने का सिस्टम था जो किसके अंडर में आता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में ये अपना ही सिस्टम आता था। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा भाई, सामाजिक आंदोलनों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। मतलब जो हमारे सोशल मूवमेंट्स होते हैं उनके लिए कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना। ये यही पूछ रहा है सिंपली, कौन सी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो इनकरेक्ट है जो भी सोशल मूवमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, पहला ऑप्शन तो हमें बता रहा है ए है, एक सामाजिक आंदोलन के लिए समय के साथ निरंतर सामूहिक कार्यवाही की आवश्यकता होती है। देखो ए ऑप्शन सही है, क्योंकि जब एक सामाजिक आंदोलन होता है, सोशल मूवमेंट होता है, तो समय के साथ उसको एक निरंतर सामूहिक कार्यवाही की जरूरत होती है। ठीक है, ए ऑप्शन हमारे क्या करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं अपना क्वेश्चन तीसरा हमारा, सॉफ्टवेयर उद्योग जैसे सेवा क्षेत्र में काम करने वाले पेशावरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन इनकरेक्ट विथ रिगार्ड टू द प्रोफेशनल वर्किंग इन द सर्विस सेक्टर सच एज सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। मतलब जो भी तुम्हारी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है इसके अंदर जो भी वर्कर काम करते हैं, ठीक है, जो भी क्या कहते हैं इस सेवा क्षेत्र में जो भी लोग काम करते हैं उनके संबंध में से कौन सा कथन, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है ये बताना है। इनकरेक्ट है ये बताना है, करेक्ट नहीं इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, इसमें से पहला ऑप्शन में बता रहा है कि सॉफ्टवेयर पेशावर मध्यम वर्ग के और सुशिक्षित होते हैं और क्या कहते हैं रचनात्मक माना जाता है। देखो जो सॉफ्टवेयर पेशावर होते हैं वो मध्य वर्ग और सुशिक्षित होते हैं, नहीं ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो मध्य वर्ग के नहीं होते, वो क्या कहते हैं अपर लेवल के होते हैं। और जो हमारा बी ऑप्शन बोल रहा है उनका नाम स्व प्रेरित और रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। सी ऑप्शन हमें बोल रहा है कि 10 से 12 घंटे एक औसत कार्य दिवस होता है। ठीक है, उनका क्या कहते हैं वो जो सॉफ्टवेयर जो भी वर्कर्स होते हैं, जो भी लोग होते हैं, वो कितना काम करते हैं 10 से 12 घंटे काम करते हैं, ये वाला ऑप्शन हमें ये बोल रहा है। और कर्मचारियों के लिए रात भर कार्यालय में रहना असामान्य नहीं होता। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं कर्मचारी होते हैं उनको रात भर कार्यालय या फिर अपने ऑफिस में रहना होता है, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है ये पूछा है, सिंपल ही है। तो आंसर क्या होगा हमारा, डी बचा है तो डी होगा। वह बॉस को यह नहीं दिखाना चाहते कि वह कड़ी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि सॉफ्टवेयर कंपनी, जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनी या सॉफ्टवेयर कंपनी होती है उसमें वो जितने भी क्या कहते हैं वर्कर्स या जो भी होते हैं एम्प्लॉय, वो अपने बॉस को दिखाना चाहते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, जिससे उनकी सैलरी में इंप्रूवमेंट या ग्रोथ होती है। बाकी अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा, अकाल डैश में वृद्धि का प्रमुख आवर्ती स्रोत है। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं अकाल है वो आवर्ती स्रोत किसका है, मृत्यु दर का। क्योंकि जब भी अकाल पड़ता है तो लोग सबसे ज्यादा मरते हैं, सबसे बड़े लेवल पे क्या कहते हैं
लोगों की डेथ होती है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा चौथे क्वेश्चन का। अब आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध जातियों के लिए सही है, ठीक है। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन शुद्ध जाति के लिए सही है, मतलब जो हमारी प्योर कास्ट है उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट क्या है, सही है, ये बताना है। क्वेश्चन पढ़ लो इंग्लिश में। देखो इसमें पूछा जो भी प्योर कास्ट होती है उनके लिए कौन सी स्टेटमेंट जो दे रखी है वो सही है। पहले हमसे पूछ रहे थे इनकरेक्ट इनकरेक्ट, अब पूछ रहे हैं करेक्ट, ठीक है, ये बताना है। तो इसमें से हमारा आंसर क्या होगा, वह पवित्रता के करीब है, हाँ ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि जो भी क्या कहते हैं प्योर प्योर कास्ट के जो लोग होते हैं, जो शुद्ध जातियां होती हैं, वो क्या कहते हैं पवित्रता के करीब होते हैं, ऐसा माना जाता है कि वो पवित्र है, ठीक है। जो नीच या फिर दलित जाति के लोग होते हैं, निम्न वर्ग के लोग होते हैं, उनको नहीं माना जाता कि वो पवित्रता के करीब है, ठीक है। बाकी अपना अगला क्वेश्चन चलते हैं। इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है हमारा, ए है। छठा क्वेश्चन है हमारा, जनसांख्यिकी विवादों और समाजशास्त्रियों ने भी भारत के लिंग अनुपात में गिरावट के लिए कई कारण बताए हैं, लिंग में से कौन सा लिंग अनुपात में गिरावट का कारण नहीं है, ठीक है। हमें ये बताना है कि जो अपना क्या कहते हैं जो भी रेशियो है, ठीक है, लिंग अनुपात का जो रेशियो है उसके उसमें गिरावट का कारण कौन सा कारण नहीं है, ये बताना है। तो चार ऑप्शन दिए हमें फिर से। शिशु अवस्था में बालिकाओं की देखभाल न करना, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी देखभाल न करना, सिंपल सा ही बोल रहा है, ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, ये नहीं हो सकता। बी हमारा बोल रहा है कि लिंग विशिष्ट गर्भपात, मतलब कि जो अपना कहते हैं गर्भ में ही बच्चे को मार देना, ये क्या होगा, लिंग विशिष्ट गर्भपात हो जाएगा। सी ऑप्शन हमसे कह रहा है कि कन्या भूषण हत्या, ठीक है, जो भी कन्या होती है उसकी हत्या करना, ये भी नहीं होगा हमारा। क्या होगा हमारा आंसर, जागरूकता, ठीक है, जो हमारा अवेयरनेस है वो हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, छठे क्वेश्चन का। आगे बढ़ते हैं, अब हम सातवां क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो हमारा एक्ट है, ठीक है, ये राज्य द्वारा विशेष उपचार के लिए चिन्हित जातियों और जनजातियों की सूचियों या अनुसूचियों का कानून मान्यता दी, मतलब जो भी हमारे क्या कहते हैं गवर्नमेंट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो हमारा है उसने क्या कहते हैं जो भी जातियां या फिर जो भी अनुसूचित जनजातियां है उनको कानूनी जो भी कानूनी मान्यता दी, ठीक है, वो कौन से एक्ट ने दी ये बताना है। और एक्ट ने तो दी है, ठीक है, पर वो एक्ट आया कब था ये बताना है, सिंपल है। तो वो वाला एक्ट हमारा कब आया था, 1935 में आया, ठीक है। जब हमारा क्या कहते हैं 1935 में पुणे पैक्ट के बाद जो एक्ट आया था वो कौन सा एक्ट था, जो इंडिया अधिनियम जो पारित हुआ था वो 1935 में हुआ था, जिसमें अनुसूचित और जो भी सूचित जातियां हैं उनको कानूनी मान्यता दी गई थी, ठीक है, स्पेशल प्रायोरिटी दी गई थी। अब अपना आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फुटलूज लेबर के लिए सही नहीं है, ठीक है। इसमें ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है ये तुम्हारे जो भी सिलेबस बेस्ड है, ठीक है, तो तुम्हें ये पूछ रहा है ये सिंपल सा कि जो फुटलूज लेबर होती है, ठीक है, उसके लिए सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है हमारा फुटलूज लेबर, यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में, ठीक है, फुटलूज लेबर जो होती है उसके लिए ये कथन कौन सा सही नहीं है ये बताना है। तो देखो फुटलूज लेबर किसे कहते हैं, पहले तुम्हें ये जानना जरूरी है। फुटलूज लेबर उसे कहते हैं जिनका क्या कहते हैं कोई काम स्थिर नहीं होता, वो एक जगह से दूसरी जगह काम करते रहते हैं। और फुटलूज लेबर उसे भी कहते हैं जो बंदे बड़ी मेहनत से अपने जो भी क्या कहते हैं उनको श्रम का यूज ज्यादा करना पड़ता है, ठीक है, उसे हम क्या बोलेंगे, फुटलूज लेबर बोलेंगे, ठीक है। अब उनके लिए कौन सा कथन सही है सही नहीं है ये बताना है, ठीक है। इसमें पूछा प्रवास का फुटलूज लेबर से कोई संबंध नहीं है, ये गलत है क्योंकि उनका संबंध होता है। इसका तात्पर्य स्वतंत्रता से है, स्वतंत्रता फ्रीडम से इसका कोई तात्पर्य हो ही नहीं सकता रिलेशन। उनका शोषण किया जाता है, क्या उनका शोषण किया जाता है, किया तो जाता है पर लेकिन जब क्या कहते हैं ऊपर के दो ऑप्शन गलत है तो और नीचे कोई ऑप्शन आ नहीं रहे तो अपना ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा हमारा, ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा, डी, पहला दूसरा तीसरा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। क्योंकि जो फुटजूल लेबर होते हैं उनका प्रवास से कोई संबंध नहीं होता और इसका तात्पर्य स्वतंत्रता से है। और स्वतंत्रता से मतलब है कि फुटजूल लेबर की स्वतंत्रता से है, ठीक है, उनका शोषण भी किया जाता है क्योंकि जो फुटजूल लेबर होती है वो एक श्रमिक लेबर होती है जिसका क्या कहते हैं मकान बनाने या फिर कोई भी उद्योग लगाने में उन लेबरों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। बाकी आगे बढ़ते हैं, अपना ये वाला क्वेश्चन नौवां क्वेश्चन है हमारा, अभिकथन और कारण वाला है, ठीक है, रीजन वाला है। तो इसमें जो पहला अपना जो अभिकथन है इसमें बोल रहा है कि जो किसान मौसम मिट्टी और बीज की अपनी समझ को के आधार पर फसल उगाना जानते हैं, ठीक है, जो किसान होते हैं वो मौसम मिट्टी बीज की समझ पर फसल उगाना जानते हैं, ठीक है।
ऐसे किसान की बात हो रही है जो जिसको मौसम की समझ है कि भाई बारिश कब आएगी कब नहीं आएगी, कब फसल की बुआई का टाइम होगा कब नहीं होगा, उसको जुताई बुआई के बारे में सब कुछ मालूम है। और उसको जिस जगह पे वो जिस मिट्टी पे अपनी फसल उगा रहा है, क्रॉप उगा रहा है, उसको उसके बारे में पता है, इस मिट्टी की उर्वरता शक्ति जो भी, ये मिट्टी कितनी फर्टाइल है, उसको सब कुछ पता है, ज्ञान है इस बात का। ठीक है, उसी के बेस पे वो अपनी क्रॉप्स उगा रहा है। ठीक है, वह अकुशल है। क्या वो किसान अकुशल होगा जो अपनी नॉलेज के बेस पे अपनी जो भी क्रॉप्स है उनको उगा रहा है? तुम ही बताओ। नहीं होगा। ठीक है, वो अकुशल हो ही नहीं सकता। अब कारण हमें बोल रहा है कि मशीनरी श्रमिकों का अकुशल बनाती है। जो अपनी क्या कहते हैं मशीनरी होती है वो श्रमिकों को अकुशल बनाती है। बताओ। ठीक है, आंसर क्या है हमारा? डी। क्योंकि जो मशीनरी होती है वो जो श्रमिकों होती है उनको अकुशल बनाती है। क्या सत्य हो गया? आंसर क्या हो गया हमारा? डी हो गया। बाकी आगे बढ़ते हैं। 10वां क्वेश्चन है वो हमारा, जब राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया और जो भी ब्रह्म समाज का गठन किया, तो सती प्रथा के समर्थकों ने क्या कहते हैं, जो भी सती प्रथा के सपोर्टर्स थे, उन्होंने धर्म सभा का गठन किया और अंग्रेजों से सती प्रथा के खिलाफ कानून को ना बनाने की याचिका दायर की। ठीक है, जब हमारे राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के खत्म करने के लिए अभियान चलाया, तो उसी के अपोजिट में जो सती प्रथा को सपोर्ट करते थे, उसके समर्थक थे, उन्होंने क्या कहते हैं अभियान चलाया जाए। तो उन्होंने क्या कहते हैं अभियान नहीं चलाया, अभियान चलाया था राजा राम मोहन राय ने। और जो सपोर्टर थे उन्होंने क्या कहते हैं अंग्रेजों से कहा कि जो सती प्रथा है इसके 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 क्या कहते हैं अगेंस्ट में कोई भी रूल वगैरह ना लाया जाए। ठीक है, ये कहा किसने? जो सती प्रथा के समर्थक या सपोर्टर थे। यह निम्न में से किस आंदोलन पर प्रकाश डालता है कि ये जो चीजें हो रही हैं? ठीक है, राजा राम मोहन राय वो सती प्रथा का विरोध कर रहे हैं, ठीक है, अभियान चला रहे हैं उसके लिए। बाकी जो उसके सपोर्टर हैं वो भी एक तरह से समझ लो अभियान या आंदोलन चला रहे हैं। ठीक है, तो अपना क्या कहते हैं आंसर जो अपना पहला बोल रहा है ए, नया सामाजिक आंदोलन। ठीक है, बी बोल रहा है सामाजिक परिवर्तन, सी बोल रहा है प्रति आंदोलन, डी बोल रहा है क्या कहते हैं क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, न्यू सोशल मूवमेंट, सोशल चेंज और काउंटर मूवमेंट और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट। ठीक है, चार ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, इसमें से जो अपना आंसर क्या होगा? सी होगा। क्यों? क्योंकि उसे क्या कहते हैं हम काउंटर मूवमेंट। क्योंकि जो क्या कहते हैं सती प्रथा के सपोर्टर्स हैं वो भी आंदोलन चला रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि जो सती प्रथा है वो टिकी रहे। कौन चला रहे होंगे? जो ब्राह्मण होंगे उस समय के। ठीक है, क्योंकि वही ज्यादा सती प्रथा में विश्वास रखते थे। ठीक है, तो ये एक तरह से ये हो गया, ये आंदोलन के अगेंस्ट में आंदोलन चल रहा है। ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे? काउंटर मूवमेंट। ठीक है, काउंटर मूवमेंट किसे बोलेंगे? जो आंदोलन के अगेंस्ट में एक और आंदोलन चल रहा है। ठीक है, ये क्या होगा हमारा? प्रति आंदोलन, और इंग्लिश में क्या होगा? काउंटर मूवमेंट। ठीक है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन हमारा, जनसंख्या के उस हिस्से की तुलना करने का माप आश्रितों से बना है, कार्यशील जनसंख्या के हिस्से से है। ठीक है, जो अपना कहते हैं क्वेश्चन बोल रहा है जनसंख्या के उस हिस्से की तुलना करने का माप जो आश्रितों से बना है। ठीक है, आश्रितों से बना है, कार्यशील जनसंख्या के हिस्से हैं। ठीक है, वो क्या कहते हैं कौन से कार्यशील जनसंख्या के हिस्से हैं ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा हमारा? सी। ठीक है, आश्रित कौन होते हैं? ठीक है, आश्रित वो होते हैं जिनको कहते हैं सहारे की जरूरत होती है या वो किसी के ऊपर डिपेंड होते हैं। ठीक है, आंसर क्या होगा हमारा? निर्भरता अनुपात। ठीक है, डिपेंडेंसी रेशियो। 12वां क्वेश्चन है हमारा अभिगतन और कारण वाला है, जाति समूह अंतर विवाह होते हैं, अर्थात विवाह समूह के सदस्यों तक ही सीमित होते हैं। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं जाति समूह होते हैं वो अंतर विवाह होते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं जो जो भी जाति होती है वो अंतर विवाह वाली होती है, क्योंकि लोग अपनी जाति के अंदर ही क्या कर लेते हैं? विवाह करते हैं, ज्यादा से ज्यादा मैरिज करते हैं। अर्थात विवाह समूह के सदस्यों तक ही सीमित होता है। मतलब जो मैरिज होती है, विवाह होता है, वो समूह के सदस्यों तक ही सीमित रहता है। मतलब उसकी जाति समूह कोई भी समुदाय है उधर ही तक ही सीमित रहता है। वो बहिर्विवाह नहीं करते, वो अंतर विवाह ही करते हैं। ये बोल रहा है सिंपली। तो अपना ये क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो हमारा कारण बोल रहा है, रीजन जो मैं बोल रहा है कि जाति की सदस्यता में विवाह के बारे में सख्त नियम शामिल है। ठीक है, कोई भी जाति होती है तो उसकी सदस्यता में, ठीक है, सदस्यता हटा दो, जो भी हमारी कास्ट होती है उसके अंदर क्या कहते हैं विवाह के रिलेशन में कई सारे क्या कहते हैं रूल्स होते हैं। ठीक है, जो काफी ज्यादा क्या होते हैं कठिन होते हैं या फिर सख्त होते हैं, ऐसा तुम कह सकते हो। ठीक है, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं कई सारे। अगला क्वेश्चन है हमारा 13वां, हर समाज में कुछ लोगों के पास दूसरों की तुलना में मूल्यवान संसाधनों जैसे पैसा, संपत्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य और शक्ति का
अधिक हिस्सा होता है। ठीक है, ये कह रहा है कि हर एक समाज में क्या कहते हैं, हर एक व्यक्ति के पास, किसी व्यक्ति के पास क्या कहते हैं, किसी और की तुलना में वो मूल्यवान होता है, उसपे संसाधन होते हैं, पैसा होता है, संपत्ति होती है, शिक्षा होती है, शक्ति होती है, वो सारी चीजें होती है किसी दूसरे बंदे के कंपैरिजन में, उस बंदे पे क्या कहते हैं, वो सारी चीजें होती है जो उस बंदे पे नहीं होती। ठीक है, ये बोल रही है ये वाली लाइन, इन सामाजिक संसाधनों को पूंजी के 3 रूपों में विभाजित किया जाता है। ठीक है, जो ये सामाजिक संसाधन हमने ऊपर पढ़े, ठीक है, पैसा हो गया, ठीक है, क्या पढ़ा था, रिसोर्स पढ़े, पैसा हो गया, संपत्ति हो गया, शक्ति हो गया, शिक्षा हो गया। अगर हम इसको क्या कहते हैं, संपत्ति के बेस पे या पूंजी के बेस पे, पैसे के बेस पे 3 रूपों में इसका पार्टीशन करें, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पूंजी का एक रूप नहीं है। ठीक है, मतलब कि हम संपत्ति का पार्टीशन कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। क्या हम उसका क्या कहते हैं, शक्ति का कर सकते हैं, कर सकते हैं, क्योंकि जो क्या कहते हैं पावर होती है वो पैसे से ही आती है, तो उसका कर सकते हैं। आंसर क्या होगा हमारा, सी होगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा 14वां क्वेश्चन है, जातियों में भी अपने भीतर उप विभाजन शामिल है। ठीक है, जो जातियां होती हैं उनके भी जो भीतर, उनके अंदर क्या कहते हैं, इनसाइड कई सारे पार्टीशन होते हैं। जिस जातियों में भी ऊंची जाति का होता है, एक ही जाति में क्या कहते हैं कई तरह के लोग होते हैं जो ऊंची ऊंची नीची जाति के होते हैं। ठीक है, अपना कहते हैं अगली लाइन बोल रहे हैं, यानी जातियों में लगभग हमेशा उपजातियां होती है। जो जाति होती है, एक जाति हो गई, मान लो कोई एक कास्ट है, एग्जाम्पल के ले लो, और उसमें भी क्या कहते हैं एक अपर लेवल पे कास्ट होती है। ठीक है, और कभी कभी उपजातियों में भी उपजातियां होती है। ठीक है, जो उपजातियां होती है, जो अपर लेवल पे जो भी कास्ट होती है, उनकी भी कास्टें होती हैं। ठीक है, इसे कहा जाता है, मतलब इसे डैश कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है ये बताना है कि जो सिस्टम होता है, कोई एक कास्ट है पर्टिकुलर, कोई भी एग्जांपल के लिए कास्ट ले लो, अब उस कास्ट में भी क्या कहता है अपर कास्ट है, अपर कास्ट की भी अपर कास्ट है, एग्जांपल के लिए ये ले लो, तो इसको क्या बोलेंगे ये पूछ रहा है क्वेश्चन। ठीक है, पहला ऑप्शन है वर्ग, वर्ग नहीं हो सकता, जाति की बात हो रही है। विभाजन नहीं हो सकता, नातेदारी तो हो ही नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा हमारा, खंडीय विभाजन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हमारा इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, हमारा डी हो गया। 15वां क्वेश्चन आ गया हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रंग भेद नीति का तत्व नहीं है। मतलब हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता रंग भेद नीति का तत्व नहीं है। जो अपना रंग भेद, जो भी रेसिज्म होता है, उसका तत्व नहीं है, उसका मैटर नहीं है, ये बताना है। ए ऑप्शन हमें बोल रहा है कि भूमि के स्वामित्व से इनकार, बी है कि दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता से इनकार। देखो दक्षिण अमेरिका एक, दक्षिण अफ्रीका एक ऐसा, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश था। ठीक है, साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है उसका जो साउथ वाला पार्ट है उसको साउथ अफ्रीका कहते हैं। जो साउथ अफ्रीका है, ठीक है, वहां पे काफी ज्यादा क्या कहते हैं भेदभाव होता है, काफी ज्यादा रेसिज्म होता है। ठीक है, तो क्या तुम उसकी नागरिकता लेने से इनकार कर सकते हो, नहीं कर सकते, तो आंसर क्या होगा हमारा, बी होगा। ठीक है, इसमें ये पूछा है रंग भेद नीति का तत्व नहीं है, ये तत्व नहीं है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका की नागरिकता से कोई इनकार नहीं कर सकता। आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। नीचे भी देख लेना है। 16वां क्वेश्चन है हमारा, जाति व्यवस्था, जो हमारा कास्ट सिस्टम होता है, किस प्रकार की सामाजिक संरचना, जो कास्ट सिस्टम है वो किस प्रकार का सोशल स्ट्रक्चर है, ये पूछ रहा है। ठीक है, ए खुली व्यवस्था, बी बंद व्यवस्था, सी लचीली व्यवस्था, डी अस्थायी व्यवस्था। अस्थायी मतलब कि जो भी टेम्परेरी सिस्टम होता है वो हो जाएगा, और बी हो जाएगा जो अपना फ्लेक्सिबल सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, ओपन सिस्टम है। तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोज सिस्टम। ठीक है, क्योंकि जो जाति होती है वो पूरी तरह से जन्म पे निर्धारित होती है, उसके बाद तुम अपनी क्या कहते हैं जो भी कास्ट है उसको चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, आंसर क्या है हमारा इस वाले क्वेश्चन का, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं, 17वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक परिवर्तन का कारक नहीं है। ठीक है, ये बोल रहा है कि सामाजिक परिवर्तन, जो भी सोशल चेंज होता है उसका कारक नहीं है, ये बताना है। ठीक है, पहला है शिक्षा, दूसरा टेक्नोलॉजी, तीसरा जनसंख्या ग्रोथ है, और डी ऑप्शन हमें बोल रहा है जाति व्यवस्था, कास्ट सिस्टम। आंसर क्या होगा हमारा, डी होगा, क्योंकि समाज में चेंज क्या किसी कास्ट से आएगा, नहीं आएगा। समाज में चेंज आएगा किससे, शिक्षा से आएगा, टेक्नोलॉजी से आएगा, पॉपुलेशन ग्रोथ से आएगा, इन सब चीजों से क्या कहते हैं समाज में चेंज आएगा। और लेकिन जाति व्यवस्था कोई समाज में चेंज आ सकता, नहीं आ सकता। वही पुराना पिछड़ापन, वही पुरानी सोच, यही जाति व्यवस्था होती है। 18वां क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय एक अजीब तरह की समुदाय है। ठीक है, जो राष्ट्र है हमारा एक अजीब तरह का क्या समुदाय है, जो भी क्या कहते हैं इसे तुम कह सकते हो इंग्लिश में कम्युनिटी है। ठीक है, राष्ट्र के बारे में गलत कथन चुने, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। ठीक है, हमें क्या कहते हैं जो भी नेशन है हमारा
उसके रिलेशन में कोई रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है। रॉन्ग स्टेटमेंट की बात हो रही है, इसका मतलब हमें गलत कथन चुनना है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमें बोल रहा है कि वर्ण करना कठिन है। ठीक है, वर्ण करना कठिन है, ये होगा आंसर, नहीं होगा, ये गलत है। परिभाषा करना कठिन है, ये भी गलत है। साझा धर्म भाषा संस्कृति पर आधारित है, ये सही है। ये सही नहीं है, गलत है। इसमें पूछा है क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। क्योंकि जो नेशन होता है ये समुदायों का समुदाय नहीं होता। ठीक है, ये क्या होता है, एक नेशनल चीज होती है, नेशन होता है, राष्ट्रीय होता है। 19वां क्वेश्चन है हमारा, सांस्कृतिकरण का प्रभाव बहुआयामी एक प्रभाव लेने में से देखा जा सकता है। ठीक है, सांस्कृतिकरण का मतलब यही होता है। ठीक है, सांस्कृतिकरण का मतलब यही होता है कि जो भी निम्न जाति के लोग होते हैं या फिर नीची जाति के लोग होते हैं, वो ऊंची जाति के लोगों के तौर तरीके या भी उनके रीति रिवाज जो भी होते हैं उसको अपनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सांस्कृतिकरण बोलते हैं। हमने शायद पहले पढ़ा था कि ये जो विचारधारा है, ये जो आइडियोलॉजी है, ये जो सांस्कृतिकरण की विचारधारा है, किसने दी थी, एम एन श्रीनिवास ने दी थी। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा, ए केवल भाषा, बी केवल साहित्य, सी केवल नाटक, डी हमारा भाषा साहित्य नाटक। ठीक है, ये हमारा ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा, भाषा साहित्य नाटक। क्योंकि इसमें पूछा है कि इसका प्रभाव में से देखा जा सकता है, क्योंकि जो भी क्या कहते हैं तौर तरीके होते हैं वो अपर कास्ट वालों के या फिर उच्च वर्ग के जो भी लोग होते हैं, वो क्या कहते हैं निम्न वर्ग के लोग उनके भाषा साहित्य और नाटक वगैरह इन सब तौर तरीकों को अपनाते हैं। 20वां क्वेश्चन आ चुका है हमारा। 20वें क्वेश्चन में बात हो रही है जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, ये बताना है कि रॉन्ग स्टेटमेंट चूज करनी है, करेक्ट नहीं करनी है। रॉन्ग स्टेटमेंट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है कि कौन सी स्टेटमेंट जो दी गई है, 4 स्टेटमेंट, इनमें से कौन सी इनकरेक्ट है या फिर रॉन्ग है। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि हरित क्रांति कृषि आधुनिकीकरण का एक सरकारी कार्यक्रम था, हाँ सही है। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो क्या कहते हैं किसके द्वारा चलाई गई थी, गवर्नमेंट द्वारा चलाई गई थी। ठीक है, और बी ऑप्शन हमें कह रहा है इसे बड़े पैमाने पर अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों द्वारा वित्तीय पोषित किया गया था। नहीं, इसे क्या कहते हैं बड़े पैमाने पर हमारी इंडियन गवर्नमेंट द्वारा पोषित किया गया था, ना कि किसी इंटरनेशनल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके द्वारा किया गया था। ये क्या हो जाएगा हमारा, इनकरेक्ट हो जाएगा। लेकिन आंसर हमारा यही है। ठीक है, आंसर हमारा ये है। बाकी उसके अकॉर्डिंग, इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग इनकरेक्ट है, पर आंसर यही है क्योंकि उसने क्या पूछी है, रॉन्ग इन स्टेटमेंट पूछी है। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारा, हरित क्रांति पैकेज की पहली लहर बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में मिली थी, ये इनकरेक्ट है। डी ऑप्शन है कि हरित क्रांति के मुख्य रूप से गेहूं चावल उगाने का क्षेत्र है। ठीक है, ये भी इनकरेक्ट है। आंसर क्या था हमारा पहले की तरह, बी। 20वां क्वेश्चन हो गया हमारा। 21वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी पारिस्थितिक आंदोलन की विशेषता है। ठीक है, जो अपना क्या कहते हैं इकोलॉजिकल मूवमेंट जो भी होता है उसकी विशेषता कौन सी है, ये इन पॉइंटों में से ये बताना है। पहला जो मैं बता रखा है पहचान की राजनीति, दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक दोहन, तीसरा है कि सांस्कृतिक चिंता है, और चौथा है हमारा सामाजिक असमानता। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या होगा बताओ। इसका आंसर तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है। जिसने भी ये वीडियो पूरी देखी है, एज अ मेरे पे समझ लो एविडेंस ये होगा कि भाई कमेंट बॉक्स में इतने बंदों के कमेंट आ रहे हैं कि क्या कहते हैं इस क्वेश्चन का आंसर ये है। ठीक है, ये तुम्हारी वीडियो पूरी देखने का एक तरह से सबूत है। 22वां क्वेश्चन है हमारा, कोविड-19 महामारी के कारण सैकड़ों और हजारों कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं, निम्न में से कौन सा घर से काम करने की अनुमति दे सकता है। ठीक है, जो अपनी कोविड-19 जो भी महामारी हुई थी अभी कुछ समय पहले, लॉकडाउन वगैरह जो भी हुआ था, कौन से जो भी क्या कहते हैं कंपनियां या फिर कौन से वर्ग थे जो घर से काम करने की अनुमति दे रहे थे, सिंपली ये है। पहला ऑप्शन है हमारा आईटी क्षेत्र, नहीं होगा। प्राइवेट भी चीजें होती है इसमें। बीड़ी उद्योग, ये भी नहीं होगा। मारुति फैक्ट्री प्राइवेट है, ये भी नहीं हो सकता। सभी सरकारी फार्म, ये हो सकता है क्योंकि जो ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट के जो भी वर्क थे वो ऑनलाइन भी हो रहे थे, टीचर्स से वो ऑनलाइन क्लास ले रहे थे, बहुत सारी चीजें जो गवर्नमेंट के थ्रू है वो ऑनलाइन हो रही थी। ठीक है, और उन्हें उतना ही पैसा दिया जा रहा था। आंसर क्या है हमारा इसका, हाँ ये हो जाएगा हमारा आईटी क्षेत्र और बी। ठीक है, आंसर हमारा इसका क्या हो गया, बी हो गया। आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का उदाहरण है, मतलब कि कौन सा सोशल मूवमेंट का एग्जांपल है, ये बताना है। स्वतंत्रता संग्राम हैगा, आएगा। हरित क्रांति सोशल मूवमेंट है, हैगा। नारीवाद आंदोलन, ये भी सोशल मूवमेंट है। फेमिनिज्म मूवमेंट, ये भी है।
ये चारों चीजें हमारा क्या कहते हैं सोशल मूवमेंट है, जो हमारे कहते हैं फ्रीडम स्ट्रगल भी है, ग्रीन रेवोल्यूशन भी है, फेमिनिस्ट मूवमेंट भी है, ऑल ऑफ द अबोव, मतलब कि जो भी हमारा उपरोक्त सभी, ये पूरा आंसर हो गया। आंसर क्या है हमारा इस वाले क्वेश्चन का? डी, क्योंकि सारे क्या है सोशल मूवमेंट है हमारे। 24वां क्वेश्चन हमारे निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं है, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सा समाज में सुधार लाने का आंदोलन नहीं है, सोशल में जो भी हमारे कहते हैं सोशल मूवमेंट होता है उसमें चेंज लाने का नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हमें ये बोल रहा है ब्रह्मो समाज, ऑप्शन बी बोल रहा है आर्य समाज, ऑप्शन सी बोल रहा है स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन डी बोल रहा है कि प्रार्थना समाज। ठीक है, ये तीन समाज है, बाकी अलग क्या है समाज स्वदेशी आंदोलन। इसमें ये पूछा है कि सामाजिक सुधार आंदोलन नहीं है, ये पूछा है। देखो समाज में जो सुधार लाना होगा ये ऐसे नहीं होगा कि पॉजिटिव वे में जा रहा है, कभी कभी नेगेटिव वे में भी सुधार, कभी कभी नेगेटिव वे में भी चेंजेस होते हैं। ठीक है, तो ये जो तीन समाज है इन तीनों समाजों द्वारा क्या कहते हैं सुधार भी हुआ है और कभी कभी चीजें नेगेटिव वे में भी हुई है चेंज। बाकी आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा। ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट ये हमारा कब हुआ था? जब तुम्हारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन, उसी के बीच तुम्हारा स्वदेशी मूवमेंट भी हुआ था जिसमें तुम विदेशी विदेशी चीजों को त्याग रहे थे। ठीक है, 24वां क्वेश्चन हमारा हो चुका है। 25वां की कोल मार्क्स के अनुसार समाज का मुख्य आधार क्या है? जो हमारे कोल मार्क्स विचारक है, विद्वान है, उनका उनके उनके मानने में जो हमारी सोशल है हमारा समाज है क्या कहते हैं इसका कहते हैं मुख्य बेस क्या है ये बताना है। ऑप्शन ए बोल रहा है धर्म, बी अर्थव्यवस्था, सी राजनीति और डी शिक्षा। अर्थव्यवस्था होगा। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? अर्थव्यवस्था बी। आगे बढ़ते हैं। 26वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक संस्था नहीं है, मतलब ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी सोशल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये पूछा है सिंपल सा। तो आंसर क्या होगा हमारा? व्यक्तिगत मित्रता, क्योंकि यहाँ पे एक सामाजिक संस्था की बात हो रही है, ना कि किसी की पर्सनल चीज की या किसी पर्सनल पर्सन की किसी की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो आंसर क्या होगा हमारा? डी हो जाएगा, व्यक्तिगत मित्रता। 27वां क्वेश्चन है हमारा जाति व्यवस्था की मुख्य विशेषता बतानी है, मतलब जो हमारा कास्ट सिस्टम होता है इसकी विशेषताएं बतानी है। सिंपली ये भी पूछा है कि इसकी विशेषता क्या है। चार ऑप्शन दिए हैं, गतिशीलता, स्थिरता, लचीलापन, समानता। आंसर क्या होगा? स्थिरता, क्योंकि जाति जो होती है वो एक ही होती है, उसे कोई बदल नहीं सकता, उसमें कोई चेंज नहीं ला सकता। जिसकी एक बार जो जाति होगी वही हो गई। ठीक है, उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं हो सकता। गतिशीलता, लचीलापन, ऐसा समानता कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, समानता में ऊंच नीच होती है जातियों में भी, तो गतिशीलता हो नहीं सकती, लचीलापन भी नहीं हो सकता, फ्लेक्सिबिलिटी। 28वां क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण वाला है। ठीक है, अभिकथन और कारण वाला हमारा क्वेश्चन है कि सरकार ने कोयला खदानों में कार्यों को विनियमित करने के लिए कई कानून प्रेरित किए हैं। ठीक है, जो हमारी गवर्नमेंट है उसमें कोयला खदान में कार्य करने वाली स्थितियों में कई सारे क्या कहते हैं विनियमित करने के लिए कई कानून क्या कहते हैं पारित किए हैं। सरकार ने कई सारे रूल जो है उनको लागू किया है। जो कोयला खदान में जो भी मजदूर माइंस में काम करते हैं उनके लिए कई सारे रूल्स लागू किए हैं, क्योंकि वो काफी जमीन के डीप काम करते हैं। ठीक है, जो लैंड होता है उसके डीप में वर्क करते हैं, इसी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कहते हैं उनके लिए रूल्स लागू किए हैं। ये हमारा अभिकथन बोल रहा है। डी है कारण है हमारा, रीजन जो बोल रहा है कि कई ठेकेदार श्रमिकों का उचित रजिस्टर रखते हैं और दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए सभी संभव लाभ देते हैं। ठीक है, मतलब कि जो ठेकेदार होते हैं वो क्या कहते हैं श्रमिकों का उचित रजिस्टर रखते हैं। ठीक है, उनका जो भी डाटा होता है वो रखते हैं, उनसे लिखित में सारी चीजें एग्रीमेंट के तौर पे करवा लेते हैं काम पे रखने से पहले उन्हें, और क्या कहते हैं दुर्घटना होने के बाद उनकी जिम्मेदारी लेते हुए सभी संभव लाभ देते हैं। ऐसा होता है? नहीं होता। ठीक है, तो हमारा क्या कहते हैं अभिकथन तो सही है पर लेकिन कारण क्या होगा? गलत होगा। 29वां क्वेश्चन है हमारा ग्रामीण समाज में वैश्वीकरण और उदारीकरण के बारे में क्या सच नहीं है, ये बताना है। जो हमारे क्या कहते हैं विलेजेस एरिया, रूरल एरिया है, वहां पे क्या कहते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन के लिए कौन सा क्या कहते हैं सच नहीं है। ठीक है, इसके बारे में कौन सी बात सही नहीं है ये बताना है हमें सिंपल सा। कि जो अपना रूरल सोसाइटी है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन में क्या कहते हैं बट कौन सी चीज ट्रू नहीं है, कौन सी बात हमारी स्टेटमेंट जो भी है वो ट्रू नहीं है, सही नहीं है। ए ऑप्शन हमें बोल रहा है कि विश्व व्यापार संगठन में गैर भागीदारी, यही होगा, क्योंकि जो क्या कहते हैं विलेजर्स एरिया होता है वो एक नीचे लेवल पे होता है। ठीक है, एक क्या कहते हैं जो बाजार का मार्केट का जो लेवल होता है ना, एक तो होता है इंटरनेशनल लेवल पे मार्केट होती है, एक होता है नेशनल लेवल पे, एक होती है स्टेट लेवल पे।
ये स्टेट लेवल से भी नीचे है लोकल लेवल पे, तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बाकी ये तीनों ऑप्शन तो अपने इनकरेक्ट ही हैं। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, उच्च प्रजनन दर के परिदृश्य में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो इतने क्वेश्चन हम कर चुके हैं, अब तुम्हें इस वाले क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में सबको बताना है कि जो अपना क्वेश्चन है तीसरा, इसका आंसर क्या है। जो इंग्लिश में बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू इन द सिनेरियो हाई फेरिलिटी रेट, ठीक है, ये बताना है तुम्हें। जो तीसरा क्वेश्चन है इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, तुमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि तीसरे क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। बाकी जो अगर कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की मैं पीडीएफ तुम्हें टेलीग्राम पे भेजूंगा, तो उसको देखना एक बार ध्यान से, ठीक है। जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहे, बने रहे एसबी क्लासेस।